यशिका, तुझे क्या लगता है कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सही है, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस अच्छी चीज़ है, बढ़िया रिलेशनशिप है, बट ये चीज़ है कि एकदम से लॉन्ग डिस्टेंस हो गया हो, फिर 1-2 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको जाना पड़ जाता है, लड़का को या लड़की को, तो कंपैटिबिलिटी मैच करिए। हाँ, यहाँ रह के भी गलती कर सकता है और बाहर रह के भी कर सकता है। मैं यहाँ ना देख पा रही हूँ आई थिंक, और वो बाहर उसने जो नहीं की हो। अच्छे लड़के भी होते हैं, नहीं करते कुछ। है कोई नोन में है तेरे? हाँ, आया था, पहले आया था, वो मेरे कॉलेज में था, तो फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके चला गया था, बट वहाँ जाके भी मेरे लिए रो रहा था। वो नहीं गया, उसने कुछ नहीं किया बाहर। सही छुपा लिया उसने अपनी चीटिंग वगैरह तेरे से? गैप आता है तो यू विल गेट टू नो कि वो बंदा मुझसे जेन्युइनली प्यार करता है या नहीं। बट यार इतने साल की बातचीत का क्या फ़ायदा जब गैप आके पता चल रहा है प्यार करता है नहीं करता। हाँ तो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए नाइट टॉक बाय रियल हिट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं यशिका एंड सोफिया जी, और आज का जो हमारा टॉपिक है, वाह भाई वाह, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है आपको। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं, नहीं करते हैं, करने चाहिए या ये नहीं करने चाहिए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करने चाहिए उसके बाद लेकिन चीटिंग हो रही है तुम्हारे पर, उसको छुपा पाओ या ना छुपा पाओ, तो तुम इसके फेवर में हो नहीं हो, और तुम लोग की क्या राय है इस पे? तो भाई यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सभी की क्या राय है बेसिकली। तो चालू करते हैं भाई चर्चा। मैं अपनी बता दूं भाई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे को तो वैसे खास कुछ पसंद है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये लगता है यार कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई कर रहा है ना, तो भाई वो ना, मतलब मुझे लग रहा है कि चीटिंग हो जाती है। एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जिन्होंने मैनेजेबल है, जिन्होंने कर लिया ठीक है, वेल एंड गुड है, बट मुझे लगता है मेरे लिए नहीं बना यार। मतलब आई वॉन्ट माई पार्टनर कि वो मेरे पास ही रहे, पास ऐसे ना, अगर वो दिल्ली नोएडा जहाँ पर हम रहते हैं तो हम मिल रहे हैं हफ्ते में 1-2 बार टाइप्स, इस तरीके से, क्योंकि फिजिकल तो आना जाना तो लगा रहता है। अगर बाहर भी चला गया भाई, आना जाना अगर लगा हुआ है अगर पास रखने आना जाना अगर लगा रहा है, फिर भी भाई उसमें ये लगता है मेरे को यार कि मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई नहीं चलेगा मेरे से। नहीं, पर जैसे अगर ये है कि प्यार है फॉर एग्जाम्पल, और तू और पार्टनर चली गई है किसी रीज़न से कि भाई मैं जा रही हूँ 2 साल के लिए बाहर पढ़ने, ओके, और प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, 3-4 साल का रिलेशन है, बढ़िया इन्वेस्ट किया हुआ है टाइम, तब क्या रहेगा भाई? तब की तब देखी जाएगी मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें। बट इनिशियली अगर मुझे कोई दिख रहा है कि मैं किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कर रहा हूँ और मैं उससे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ऑनलाइन मिला है या टाइप्स, या मुझे कुछ, या फिर मैं किसी की लाइकिंग बढ़ी है और वो बात करते ही अगले हफ्ते वो जा रही है कहीं, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उससे बात आगे ना बढ़ाऊँ। क्योंकि भाई ये तुम तो जा इस रहे केस हो, में तुम तो देख जाओ। डेफिनेटली यही होगा कि भाई तू जा रही है, फिर जब तू जा रही हो तब की तब देखी जाएगी। पर अगर मैं कह रहा हूँ, अगर तू ये वाला सीन लेके चले, मान ले एक सिचुएशन कि भाई तेरे को प्यार भी है, तू रह चुका है इस बंदी के साथ, ठीक है, 5-6 एक मतलब लगा ले 4-5 साल, ठीक है, या 3 साल, 3 साल भी बहुत टाइम होता है आजकल तो। सही बात है। तो अब वो कह रही है भाई मैं 2 साल की होके आ रही हूँ, पढ़ के आ जाऊंगी वापस, फिर शादी कर लेंगे आके। भाई मेरे को लग रहा है कि यार उसमें भी फिर मुझे लग रहा है सोचना पड़ेगा। आई हैव टू गिव इट अ डीप थॉट, क्योंकि भाई एकदम से तुम क्या लगेगा तुझे कि क्या मतलब भाई इसमें यही है ना यार, वो वहाँ क्या कर रही है। अच्छा, मुझे उस पर तो भरोसा है, अपने भरोसा नहीं है मुझे लग रहा है वो तो रह लेगी लॉयल। मुझे मेरी लव लैंग्वेज है फिजिकल टच, छुआ छाई चाहिए भाई। हाँ, वो प्यार है भाई, दिखाने का तरीका है। और भाई पता नहीं कि तुम कर दो चीटिंग या वो चीटिंग कर रही है, कुछ पता नहीं ना यार, समझ रहा है? तो भाई हो सकती है यार, तो बहुत Tracking नहीं बहुत कर एक सकते। डिफिकल्ट चीज़ है यार। बहुत तुम्हारे दिमाग में ना हमेशा इनसिक्योरिटी, टेंशन रहेगी। चलिए तो हंसी मजाक हो गया कि तुम कहीं मुंह मार रहे हो, अपने पे भरोसा नहीं है, भरोसा है पूरा, चलो सही कवर कर लिया। बट भाई लगता है यार कि पर अगर तेरे पास भी ऑप्शन है कि बाहर जाने का, कि जैसे वो गई है 2 साल, तू मान गया, और तेरे पास भी वहीं उसी टाइम ऑप्शन है, तेरे को पता है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद तो मैं आ ही जाऊँगा, वहाँ भी आ जाऊँगा, फिर दोनों एक साथ वापस आ जाएंगे। मतलब तू फ्लेक्सिबल है मिलने के, कि तू भी जा सकता है या वो भी आ सकती है। इस केस में क्या होगा भाई अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि भाई मैं हर महीने जा रहा हूँ, समझ रहा है, या टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही पैसे नहीं है, 2 महीने 2 बार जा रहा हूँ 1 महीने में, वो भी आ जा रही है, तो सही है। क्योंकि यार एक ना, एक चाहिए क्लोजनेस के लिए तुमको मिलना ज़रूरी है भाई, वरना वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, समझ रहा है? तो भाई, और अच्छा डिपेंड भी करता है कि तुम में कितना प्यार है, ये वाली एक बात भी है यार, कि तुम अगर 3-4 साल से साथ हो तो तुम कौन से स्टेज पे हो यार। क्योंकि 3-4 साल के बाद भी बंदा क्लोज रहकर भी चीटिंग कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से दूर की बात हो गई।
तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे कितने कंपैटिबल हो अपने पार्टनर के साथ, कौन से स्टेट। और आजकल जैसे डेटिंग एप्स भी आ चुके हैं, ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहा है तो भी भाई ये हो सकता है ना कि भाई डेटिंग ऐप पे कोई बाय चांस मिल हाँ, गया भाई, या वही तो। खोल ही लिया तुमने, डाउनलोड कर लिया। तुम यहाँ पर हो 6 महीने से, तुम्हारा पार्टनर कहीं दूर है या तुम कहीं दूर हो, तुम्हारा पार्टनर सिटी में है, तुम कहीं जहाँ पर भी हो मतलब, और भाई तुम कहीं जा रहे हो पार्टी में, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड से मिल रहे हो, कुछ हो जा रहा है टाइप, समझ रहा है। और आजकल तो भाई वैसे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी तो यहाँ भी हो जाता है। हाँ, यहाँ भी हो जाता है। तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस में तुमने उसको और ज़्यादा कॉन्क्रीट बना दिया कि भाई अब लॉन्ग डिस्टेंस में बहाना हो गया एक ज़्यादा करने का। तेरे माइंड में आ रहा है कुछ, लग रहा है, तो तेरे पे शिफ्ट होते हैं दीपक से। और तू मुझे बता, तेरे लिए भाई क्या है लॉन्ग डिस्टेंस, और मतलब अच्छा है बुरा है? मेरे लिए मतलब मैं तो नहीं कर पाऊंगी बर्दाश्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। बिल्कुल भी नहीं, ये 0%। एक अंडरस्टैंडिंग के बाद होता है आई थिंक ये चीज़ ना, एक ट्रस्ट गेन होने के बाद आप लोग की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है सामने वाला बंदा कैसा है, उस पर भी होता है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जैसे तू फॉर एग्जांपल जो मैंने इसी को दिया कि भाई तू डेट करा, तूने अच्छा खासा 3 साल बिताए और अब वो जा रहा है बाहर, तब क्या सिचुएशन रहेगी? तू कहेगी ब्रेकअप कर लेते हैं या रह लेते हैं, कोई नहीं मैं रह लूंगी 1 मुझको साल प्यार है तो मैं रह लूंगी, प्यार पे है। पर तेरे दिमाग में वो रहेगा कि यार कहीं ना कहीं ये चीटिंग भी कर रहा है। वो दिमाग में तब रहेगा जब ऑलरेडी मैं कुछ ऐसा देख चुकी होंगी जिससे मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो गया होगा। पर वो शातिर है, उसने कभी आने नहीं दिया तेरे आगे, तब क्या लगेगा? नहीं छुपा पाएगा। छुपा ही नहीं पाएगा? अच्छा, मतलब तू ज्यादा शातिर है, फिर तो ब्रेकअप ही होएगा क्योंकि करेगा ही करेगा लौंडा तो। नहीं, अच्छे लड़के भी होते हैं नहीं करते कुछ। है कोई नोन में है तेरे? हाँ आया था, पहले आया था। बता क्या एक्सपीरियंस था तेरा, हमारी ऑडियंस को बताना, सुनने के लिए बैठे हैं वो। वो मेरे कॉलेज में था, फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके चला गया था, बट वहाँ जाके भी मेरे लिए रो रहा था वो। नहीं गया, उसने कुछ नहीं किया बाहर। यूके जाके भी तेरे लिए ही तरस रहा है? सही छुपा लिया उसने अपनी चीटिंग वगैरह तेरे से? नहीं यार, वो था ही नहीं ऐसा। अच्छा, बिल्कुल नहीं था। श्योरिटी कैसे है तेरे को कि पता है, बस मुझे पता है। यार लड़कियां भोली हुई हैं बेचारी ना। भोली नहीं। अच्छा, मतलब उसने चीट बिल्कुल नहीं करा वहां जाकर तेरे साथ, तेरे पे? हो सकता है वैसे भाई, नहीं ना करा हो सकता है। जब मैं यहाँ पे उसके साथ ऑलरेडी 3 साल थी। अभी तुम साथ में हो, बता सकती है? अब साथ में नहीं हो? अच्छा, तो साथ में क्यों नहीं हो, क्या हो गया था? इतना मत पूछो। नहीं कुछ तो मतलब ऐसी मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ कि क्यों ब्रेकअप हो गया। रीजन लॉन्ग डिस्टेंस चीटिंग थी, लॉन्ग cheating डिस्टेंस था थी। रीजन। क्या था? ज़्यादा सीधा था। ज्यादा सीधा था? यही तो ये ग्रीन फ्लैग लड़के। अरे नहीं, बात वो नहीं है, मजाक कर रहे हो। अच्छा ठीक वो है, थे डिफरेंसेस थे डिफरेंसेस कैसे? छोड़ो, रहने दो। मतलब कुछ ऐसा है जो बताया जा सकता है, सारी चीजें छोड़ो? इसमें तो बस इतना ही है, वो वाली बात है ना कि मतलब ठीक है, बस अच्छा लड़का था, बस इतना पता था मेरे को, उसने चीटिंग नहीं करी, लॉन्ग डिस्टेंस था, चीटिंग नहीं करी उसने। बंदा जेन्युइन है। आपने यहाँ पे करी चीटिंग? मैं तो हुई नहीं चीटिंग वाली लड़की। ये वैसे कोई कहेगा नहीं कि मैं तो चीटिंग वाला लड़का हूँ या लड़की हूँ, हाँ, अपने वैसे मुंह से तो कोई कहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी नहीं है, अलग बात। नहीं, कभी कभार चेहरे पे दिख गया था, मुझे लगा कि मैं परख लूंगा, चेहरे पे कुछ आ नहीं रहा। हाँ, तो फिर तो हो सकता है भाई नहीं, बिल्कुल ही ना चीटिंग करने वाली लड़की हो। यार मैं 3 साल अगर किसी के साथ रह रही हूँ, लॉयल बिल्कुल रहेगी, कहाँ यार मजाक कर रहे हैं यार। पर अगर जैसे शुरुआत एक सिचुएशन ले लेते कि तेरी शुरुआत ही ऐसे हो रही है रिलेशनशिप की, बंदा दूर ही रहता है, तेरे को कोई पसंद आ गया, ऐसे रिलेशनशिप में स्टार्ट ही नहीं करनी। कंसिडर ही नहीं करेगी? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं मिलूंगी, देखूंगी चीजें, तभी तो मुझे समझ आएगा हाँ कैसा यार। है सामने वाला बंदा। पर जैसे कुछ कपल होते हैं जो ऑनलाइन ही मिलते हैं और फिर वो मिलने आते हैं, फिर उनमें प्यार भी होता है, ऐसे भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं, दुनिया में हैं। तो उस पर तू विश्वास करेगी ऐसा कुछ करने में? नहीं ठीक है, ऑनलाइन मिले हैं, वो भी अगर आसपास है तो ठीक है, दूर वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब आपको दिल्ली, पता नहीं बैंगलोर चलता है कि चलेगा? बंदा क्या कर रहा है। हाँ दिल्ली बैंगलोर, मतलब तू दिल्ली में है और वो बैंगलोर? नहीं, जब तक आप किसी के साथ रहोगे नहीं ना अच्छे से प्रॉपरली, आप मतलब हम तो कॉलेज में रोज मिलते थे तो मेरे को पता था। कितना लॉन्ग डिस्टेंस तेरे लिए ओके कि तू दिल्ली में रह रही है और वो नोएडा में रह रहा है, इतना? नहीं, कितने ये तो मैटर ही नहीं करता, लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं भी हो। अच्छा, ये भी सही है भाई। यशिका, तुझे क्या लगता है कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सही है, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस
अच्छी चीज़ है, बढ़िया रिलेशनशिप है। तेरा मुझे लग रहा है कोई लॉन्ग डिस्टेंस जिस हिसाब से तू कह रही है। नहीं मतलब एक वैसे ओपिनियन दे रही हूँ तो हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी अच्छा है रिलेशनशिप, ठीक है। बट ये चीज़ है कि हाँ, ये नहीं कि एकदम से लॉन्ग डिस्टेंस हो गया हो, मतलब यू नो आप पहले ही डेट कर रहे हो, फिर 1-2 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू नो उसको जाना पड़ जाता है, या लड़का को या लड़की को, तो कंपैटिबिलिटी मैच करिए। हाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वो तो यहाँ रह के भी होती है, तो वो बाहर रह के हो या यहाँ रह के हो, तो मेरे को नहीं लगता इस चीज़ से कि वो वहाँ रह के गलती नहीं कर सकता। यहाँ रह के भी गलती कर सकता है और बाहर रह के भी कर सकता है। मैं यहाँ ना देख पा रही हूँ आई थिंक, और वो बाहर उसने जो नहीं की हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। करने यहाँ भी वाले के मन पे होता है एग्जैक्टली मतलब यहाँ रह के भी वो गलती कर सकता है और बाहर रह के भी। कहीं तो क्या ये बोल सकते हैं अगर वो बाहर रह रहा है तो ज़्यादा चांस है करने के, ऐसा हो सकता है? अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तब शायद ज़्यादा चीटिंग करे, ऐसा है? वो डिपेंड करता है उसी पे, मतलब लड़के पे या लड़की पे ही डिपेंड करता है कि वो उसका मन अब ऑब्वियसली यू नो कि डिपेंड करता है कितना लॉयल है कितना हाँ नहीं कितना लॉयल है कितना नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू का पता लगता है हाँ लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि गैप आता है तो यू विल गेट टू नो कि वो बंदा मुझसे जेन्युइनली प्यार करता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है हाँ पता लगता है। बट यार इतने साल की बातचीत का क्या फ़ायदा जब गैप आके पता चल रहा है प्यार करता है नहीं करता। मतलब ये भी एक पॉइंट है, पर तेरे हिसाब से जैसे तूने एक अच्छा पॉइंट बता दिया लॉन्ग डिस्टेंस का, और क्या क्या अच्छे पॉइंट है? जैसे कि चलो एक वैल्यू पता लग जाती है कि इसने कुछ चीट नहीं करा, कम्युनिकेशन पूरी रख रहा है। चीट का तो देखो उसी को ही पता है ना, और लड़की, क्योंकि लड़की भी चलो लॉन्ग डिस्टेंस लड़की का नहीं हुआ और लड़की यहाँ पर है, ठीक है, बट क्या पता लड़की ही चीट कर रही हो। यू नेवर नो कि लड़की ही चीट कर रही हो, लड़का ना कर रहा हो, रेदर देन ही वेंट आउट। ये भी हो सकता है सिनेरियो में। प्लस होने को तो मुझे कुछ भी ये हो सकता है। हाँ बट आई फील कि हाँ मिलना भी ज़रूरी है ऑब्वियसली। लाइक आफ्टर 3-4 मंथ्स वो आ रहा है, मिल रहे हो, इधर तुम दोनों बाहर जा रहे हो आउट ऑफ टाउन यू नो हैंगिंग आउट, और आपका वो सिनेरियो है, तो ये तो डेफिनेटली मस्ट है, तो मिलना तो ज़रूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस है ठीक है, बट आफ्टर 3-4 मंथ्स आप मिल भी रहे हो। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस में भी होंगे, तो जैसे तू कह रही है कि वैल्यू एक पता चलती है 100% तो और yes. क्या तुझे क्या लगता है, और क्या क्या पता लगाना चाहिए, पता लग सकता है अगर कोई पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस? मेजरली तो लॉयल्टी एंड वैल्यू ही होती है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग डिस्टेंस में ना चाह के भी आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रखोगे तो फिर तो वो आउट है, फिर तो ब्रेकअप ही है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप अगर लड़की अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो, लड़का अंडरस्टैंड कर रहा है, तो ब्रेकअप है, ऑब्वियसली ब्रेकअप है। बट बोथ आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ उसने बोला आई एम गोइंग आउट, मेरा वर्किंग टाइम आवर शुरू हो गया तो आई एम गोइंग आउट, एंड देन लड़की अनदर टाइम पीरियड में बोल रही है कि हाँ यू नो कि मेरे को मेरा वर्किंग आवर्स है, तो लड़के को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो अंडरस्टैंडिंग से ही वो यू नो। तू कितना टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस में थी वैसे? तू रही है लॉन्ग डिस्टेंस में? नहीं आई एम जनरली मतलब अच्छा, तू वैसे वैसे कभी नहीं रही लॉन्ग डिस्टेंस में? नहीं। अच्छा सही, चेहरे पे झूठ आ नहीं रहा, सही है। तो आई थिंक मतलब इट्स डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप व्हेन यू गॉट। तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह रहे हैं कभी लॉन्ग डिस्टेंस में? हाँ मेरे बहुत केसेस रहे हैं, और ऐसे भी केसेस रहे हैं कि हाँ नहीं वर्क किया बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी और झूठ या चीटिंग पकड़ी गई हो टाइप्स थिंग लोग हुआ पे ऐसा। depend करता यस या सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सबके अपने अपने वो है, उसी पे डिपेंड करता है। आप बताओ जी, चश्मुद्दीन जी आप बताओ आपका क्या टेक है जी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में मेरा आप तो आपका वाला ही टेक है। मतलब रहना चाहोगे लॉन्ग डिस्टेंस? मेरा टेक यही है भाई कि लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, सबका अलग अलग वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पर मेरे हिसाब से तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो आपके चीटिंग करने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपोजर उतना है, लोग उतने हैं, प्लस अलग रेस गोरों के साथ आप रह रहे हो या किसी के भी साथ। इंडिया में ही हो, दिल्ली बैंगलोर है, गोरे गोरे हटा। दिल्ली बैंगलोर में भी वही है भाई कि भाई इतना एक्सपोजर है, नए नए लोग आपसे मिल रहे हैं, और अगर बात ही नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभार, कहाँ बिजी हैं क्या है,
तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस वे में। और जिस हिसाब से आजकल फ्रेजाइल हो गए हैं भाई कि रिलेशनशिप्स की थोड़ी थोड़ी बातों पे ब्रेकअप करना, डाइवोर्स ही थोड़ी थोड़ी बातों पे हो रहे हैं भाई। कि एक केस तो ऐसा मैंने सुना था कि एक बंदी ने डाइवोर्स कर लिया अपनी, मतलब 6 ही महीने हुए थे शादी को, और उसने रीज़न क्या दिया डाइवोर्स का कि भाई उसके पति को उसका पति ना थोड़ा इंग्लिश में वीक था, तो उसने ये किया कि भाई यार तू तो वेब सीरीज़ देखता है इंग्लिश, और वो भी हिंदी में डब्ड देखता है, तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। अच्छा। तो डाइवोर्स है, तो 6 महीने के अंदर डाइवोर्स हो गया भाई। अब तू सोच रहा है इतनी छोटी बात में कोई डाइवोर्स कर रहा है, तो रिलेशनशिप कितने फ्रेजाइल हो गए। रिलेशनशिप में तो भाई ये थोड़ा सा कुछ हुआ, चल ठीक है ये रहा नेक्स्ट ऑप्शन, यार इससे कर लेती हूँ, आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस लैक करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। करेक्ट। हाँ, पर चांसेस तो भाई डेफिनेटली बढ़ जाते हैं चीटिंग के लॉन्ग डिस्टेंस में, बिल्कुल बढ़ते हैं। और ना ही हो या थोड़े टाइम के लिए हो फिर भी थोड़ा समझ आ सकता है, या आप अगर अप डाउन कर पा रहे हो, वो भी कितने अप डाउन कर लोगे महीने में लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब आप या महीने में 2 बार। जो हम लॉन्ग डिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन ही उस पे हो रहा है कि तुम 6 महीने 1 साल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, मतलब लंबे टाइम के लिए। 2-4 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, या फिर 25 दिन हो गए फॉर दैट मैटर, तब तक तो चलता है। वो तो ट्रिप जैसी हो गई, ट्रिप पे गए तो हो गए, सही हाँ, है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर भाई 2 साल रह रहे हो या 1 साल भी रह रहे हो तो भी दिक्कत ही है। तो दिक्कत है। हाँ, तो आएगी, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, फिर वहाँ ना पूछ पाओगे क्या खाया क्या नहीं खाया, टाइम जोन अलग या अलग सिस्टम चल रहा है, मतलब कुछ पता नहीं है ना। तो बहुत ज़्यादा वो है आज के हिसाब पे, तो बिल्कुल डेड वाला हिसाब तू किसी को डेट कर रहा है, वही क्वेश्चन है, 4-5 साल हो चुके हैं तेरे को डेट करते हुए, अब भाई वो जारी है, उसको जाना पड़ेगा 1 साल के लिए, तो क्या करेगा, कंटिन्यू। मैं ये कहूँगा कि तू होया, फिर देखते हैं क्या सीन। अभी तो होल्ड है जी, अभी होल्ड है, पॉज मारेगा तू इस पे, हाँ अभी होल्ड कट ऑफ, और फिर वहां होकर आ। तू वहां हो क्या, तेरे को लगेगा हमें रहना चाहिए साथ तो रह लेंगे, वेल एंड गुड है। दिक्कत नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं किया होगा ना उसने कुछ किया होगा, ठीक है भाई, फिर तो साथ ही रहेगा इंसान। और जहाँ भाई ऑप्शन मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, कुछ अच्छा मिल गया, उससे कोई अच्छा मिल गया, मुझे कोई अच्छा मिल गया, वहाँ तो भाई Although it's definitely it's difficult relationship, long distance तो बहुत difficult है। तुझे क्या लगता है कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है या आना चाहता है, या मतलब जो आएगा किसी की लाइफ में, अगर कोई दूर जाएगा उसका पार्टनर, तो क्या चीज़ें उसको माइंड में रखनी चाहिए कि उनका रिलेशनशिप चल जाए? कुछ ऐसे तू बताना चाहती है कुछ चीज़ें? स्पेसिफिकली आई मीन स्पेस तो हर रिलेशनशिप में ही देनी चाहिए, यहाँ भी है। स्पेस है लॉन्ग डिस्टेंस में तो वही है यार, अंडरस्टैंडिंग, मेजरली अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी ओनली, मेन तो ये 2 चीज़ें ही हैं। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग में वही जो मैंने अभी बोला था, बिकॉज उसको टाइम ही नहीं हुई, तो अगर बहुत उसको बोलो नहीं तू मुझसे बात कर, ये और जब आपको पता ही है कि अनफॉर्चुनेटली काम ही उसका वो हो चुका है फिलहाल हाल में, और ऑब्वियसली मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये चीज़ ना एक टाइम पीरियड तक ही एक मतलब एक्सटेंड कर सकती है, लाइक 10-20 ईयर्स तक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट 4-5 ईयर इज फाइन। 20 ईयर्स तो भैया ये तो सारी उम्र कैद ही नहीं हो गई, फिर तो वीर जा रही ना बन हाँ, जाएगी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 4-5 ईयर तक ना, तो इट्स फाइन। 4-5 तो हाँ इट्स फाइन, 4-5 ईयर तक उसका आना जाना लगा हुआ है और वो मिल रहे हैं, 3-4 महीने के गैप में भी एटलीस्ट 9 महीने में तो बच्चा हो जाता है। शादी के बाद इट्स डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा है। शादी के बाद इट्स डिफिकल्ट, लाइक आफ्टर मैरिज इज डिफिकल्ट, बिफोर मैरिज इज फाइन, आई मीन आई फील। अगर आप आते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल वो आपका पार्टनर गया है कुछ 1 साल के लिए 2 साल के लिए आपसे दूर, तो आप क्या क्या करोगे चीटिंग के अलावा और तो आप ऐसे करना चाहोगे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से बिल्कुल ही एकदम अलग होना? नहीं, प्यार है तो कर लो भाई। अच्छा कर लोगे? प्यार है तो कर लेंगे, ट्रस्ट है, प्यार है, कम्युनिकेशन है तो हो जाएगा। मतलब उसके लिए, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए क्या ऐसा है कि डेली ही वीडियो कॉल चलेगी या उसमें डेली तो हो नहीं पाता लॉन्ग डिस्टेंस। वो ऑटोमेटिकली हो जाती है डेली, मतलब अगर क्योंकि Long अगर distance लॉन्ग नहीं होता डिस्टेंस है तो गैप भी तो आता है कि भाई 1 दिन नहीं हो पा रही बात, 2 दिन बाद बात हो पा रही है। नहीं ये गैप नहीं आना चाहिए, 1 दिन बात नहीं हो रही, 2 दिन बात नहीं हो रही, वो रिलेशनशिप किस बात का? आप अगर अपने पार्टनर के बिना 1 दिन भी रह पा रहे हो ना, तो रिलेशनशिप नहीं है, मतलब प्यार नहीं है। तुमने अगर पूरे 24 प्यार है, बट फिर वो बात है इन द एंड ट्रस्ट पे आ जाती है।
अगर उसके पास डिस्ट्रैक्शंस है वो नहीं करेगा। मतलब अगर जीरो कम्युनिकेशन है फॉर 24 आवर्स, मतलब वो फिर रिलेशनशिप सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पार्टनर ठीक नहीं है ना, ये तो कह रहे अगर हो। पार्टनर ठीक नहीं है तो ऐसा होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो पार्टनर ठीक है तो नहीं है बात कर लेगा। अगर बहुत कोई मजबूरी है, बहुत मजबूरी तो है, समझ में कुछ आता है। ग्रेव मैटर हो गया है तो समझ में आता है। ये नहीं कि आज मैं बिजी था, आज इस चीज़ में बिजी था, मैं यहाँ चला गया वहाँ चला गया वाली चीज़ें नहीं। फिर तो वहाँ गया। थोड़ा गैप भी देना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा गैप बातों होना में चाहिए, gap भी बट देना दिन में चाहिए। एक बार बात होनी चाहिए। एक बार हो जाए चाहे। हाँ राइट। सही बात है। सही बात है। शादी के बाद अलाउ करोगे? अगर मान लो शादी हो गई है, अब तो भाई बंद ही गए हो तुम एक बंधन में, अब उसको बाहर जाना पड़ रहा है कुछ एक मेजर रीजन की वजह से, तो फिर क्या अलाउ करोगे? शादी के बाद तो चल जाता है। शादी के बाद तो साथ ही जाएगी भी। डिफिकल्ट है, वही तो पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली यस डिफिकल्ट है। और आई सेड ना एक टाइम पीरियड तक के लिए इट्स फाइन, बट उसका ऑल द टाइम लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर टू गो देयर, इधर ही कम बैक। वन ऑप्शन यही आता है एट देन आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर 5 ईयर्स फाइन, बट उसके बाद शादी हो रही हो एक मतलब यू नो कुछ महीने तक भी ठीक है, बट इधर आई एम गोइंग या पर्सन इज गोइंग जिसका चल भी रहा लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इधर ही और शी इज कमिंग बैक मेरे हिसाब से। अगर शादी हो गई, वो कह रहा है यार थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चला लेंगे, एक हफ्ते के लिए थाईलैंड निकल रहा हूँ। हाँ तो अलाउ करेगी? अलाउ है? यार ये तो फिर अलग चीज हो जाती है ना, मतलब ये तो डेफिनेटली नहीं, थाईलैंड में भी तो बिजनेस ट्रिप होती है लोगों की। शादी के बाद तो तुम कुछ अब यार वो तो कह नहीं सकते। दिस इज तो साउंड ऑब्वियसली अलग। साथ जाओ घूमो फिरो, आई मीन ठीक है वर्क पर्पस से, थाईलैंड वर्क पर्पस इज तो डिफरेंट सिनेरियो, बट ठीक है क्योंकि थाईलैंड इज नॉट अ वर्क प्लेस। नहीं इट्स अ इज इट नहीं, कुछ लोगों का वहाँ पे भी काम होता है, मतलब क्लोथिंग ऐसा नहीं वोथिंग का है। आई थिंक मे बी है। मतलब किसी का बहुत भी चीज़ तमाम business है, Real clothing estate थोड़ी का भी बहुत हो कुछ सकता ना है। मेजरली चाइना इज मोर रिलेटेड टू थाईलैंड इफ कंपेयर करें, बट ठीक है, बट नो वो तो दैट इज तो क्रॉस है, थाईलैंड पे क्रॉस है। कहीं पे भी ऐसे तो मैं बोलूँ यार कहीं पे भी है थाईलैंड में तो कहीं पे भी जाके कर लेगा सही यार, बात या है। कर हाँ, लेगी ऐसे ये भी जरूरी थोड़ी है। एनीवेयर एनी टाइम। हाँ, सही बात यहाँ है। पे भी इनफैक्ट सेक्टर 25 में रह 26 में जाकर कर लेगा वो। वो तो और just एक नया about- देश हो गया ऑल टुगेदर। हाँ, और क्या। सही बात है। इन द एंड करने वाले के मन पे आता है, बस उसे करना है नहीं करना है। पर वो कपल अलग है मेरे हिसाब से, जो लॉन्ग उसमें ही मिलते ही उसमें है कि भाई दूर दूर से बात हो रही है और मिल लिए, हाँ, वो और भाई mutual शादी हो agreement हो गई जाता है, ये चल पसंद आ भाई- गए, टाइम भी बिता लिया, और अलग। भाई और वो लॉन्ग डिस्टेंस इस मामले में बहुत कामयाब है कि पहले ही स्टार्टिंग वैसे हुई। लॉन्ग डिस्टेंस से ही हुई लॉन्ग है। डिस्टेंस से हाँ, तो भाई फिर ये लोग चीटिंग भी नहीं करते हैं अगर वो प्यार में पड़ गए हैं। और भाई ये वही लोग हैं जो फिर बहुत लकी लोग होते हैं कि भाई भाई इतने इंडियन प्यार मिल कपल्स गया। को, इतने ऐसे कपल्स हैं कि अंग्रेजों से बात कर रहे हैं, इंडियंस या किसी से भी कर रहे हैं, उन्होंने शादी कर ली भाई ऑनलाइन, उनका पूरा वो चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं भाई। भाई वो फिर नहीं देखते ना इधर उधर किसी को, जब उनको पसंद ही आ गया भाई इतनी दूर का या दूर की पसंद आ गई, तो फिर तो मतलब उनके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा, उनके लिए और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अब हम उनके 6 लिए महीने बाद मिलेंगे भाई, उनके वाह, लिए कितना मजा। स्पार्क है। यहाँ बात हो रही है, अच्छा ठीक है, अब मिल के बात होगी, अब मिल के देखते हैं क्या होगा, तो वो उसमें चीटिंग नहीं करेगा इंसान। तेरी अगर किसी से बात हुई ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस पे, दिल्ली बैंगलोर है, चल बैंगलोर हटा, बैंगलोर वाले से तो नहीं करेगा तू। यार बैंगलोर बदनाम क्यों है ऐसे इतना? भाई हो रखा है यार सोशल मीडिया पे ना, मतलब इतने मीम्स वूम्स बनते रहते हैं, बट सब गलत नहीं है, मतलब ये तो एक मजाक की बात होगी। चल कोई लड़की है दूर रहती है और तेरी उससे बात स्टार्ट हुई है, तब तू क्या करेगा उससे फिर? भाई नहीं हो पाएगा यार। क्योंकि मैं मतलब अगर मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूं तो बात अलग है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस ही बात स्टार्ट करूं या ये करूं, मुझे चाहिए यहाँ इंसान, क्योंकि यहाँ ज़्यादा साथ में पता चाहिए। चलेगा। और मतलब वो मैं कह रहा हूँ वो लोग अलग होते हैं कुछ। हाँ, वो तो अलग ही होते हैं भाई, फिर उनमें ना वो बहुत इमोशनल, बहुत ही Rare लवी cases। डवी और बहुत ज्यादा ही हो जाता और है। rare हो उन्होंने जाता है बहुत ऐसे cases। एक्सपीरियंस भी कर ली होती हैं बहुत सारी चीज़ें कि भाई वैसे भी मिल लिए होते हैं, अपनी कंट्री में जिसमें रह रहे हैं लोगों से डेट कर चुके होते हैं, कुछ भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, पर तुमने ये ट्राई करा तो हो गया भाई वर्कआउट। मेरे को लग रहा है उनको ना बहुत कट चुका होता है, फिर उन्हें बहुतों को काटा होता है, तो फिर वो दूर का ही पकड़ते हैं कोई, हाँ भाई दूर की मछली आ मेरे हाथ। ऐसा भी हो सकता है, और क्या। तुम्हें क्या लगता है? वैसे पास वास भी खिंगोलते नहीं है ऐसे लोग इतना कि अच्छा तुम्हारी कंट्री में तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे या क्या था,
वैसे खिंगोला भी नहीं चाहिए ज्यादा पास्ट किसी का, अगर तुम जेन्युइनली किसी को प्यार कर रहे हो। मैटर नहीं करना चाहिए मतलब पास्ट में क्या रहा है क्या नहीं रहा। कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल से होता ही है किसी ना किसी का। भाई तुम्हें क्या लगता है कि अगर मान लो तुम किसी अपने बॉयफ्रेंड या के साथ हो और तुम्हें उसका पास्ट मैटर करेगा? नहीं बताए तो ज्यादा बेटर है, ना बताए तो बेटर है। ना बताए तो हाँ, ऑब्वियसली। मतलब वुड यू वांट टू नो कि पर उसकी अगर तुमने ही कितनी, पूछ I would लिया तो not. थोड़ा सा मैटर करता है। कैसे क्या मैटर करेगा बताओ? अगर वो थोड़ा सा मतलब प्ले बॉय टाइप का हुआ, प्लेबॉय टाइप क्या है आपके हिसाब से? प्ले बॉय टाइप एज इन टॉकिंग टू एवरी अदर गर्ल, मीटिंग एवरी अदर गर्ल, अच्छा हाँ, एंड फर्दर थिंग्स, तो उससे थोड़ा सा पता चलता है नेचर के बारे में। और कभी कोई बदलता नहीं है। हाँ, अच्छा हाँ। बदलना वाला ना बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो वो उससे पता चलता है कि वो आपके साथ क्या होने वाला है। मुझे क्यों लग रहा है वो ना बदलने वाला तुम्हें मिल चुका है कोई या बदलने वाला। बट एनीवेज, तो तुम्हें उसका पास्ट मैटर करेगा मतलब पास कि वो उसने पास्ट में कितनी लड़कियों को डेट करा है या फिर कितनी लड़कियों को साथ वो रहा है या फिर टाइप्स मैटर करेगा तुम्हें, है ना? मेरे हिसाब से पास मैटर करता है जब वो खराब होता है। पास्ट तो खराब ही है ना, फिर वो पास्ट बना खराब के। होता है तो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा तो अच्छा कोई नहीं देखता। अगर पास्ट अच्छा ही होता तो हमारे पास नहीं होता ना, वो वहीं रहता। हाँ और क्या। बट ना ही पता लगे तो ज़्यादा बेटर है फॉर न्यू बिगनिंग एंड न्यू रिलेशनशिप। भाई मैं भी इस पे बिलीव करता क्योंकि आप जानोगे, आप उतना सोचोगे, यू विल थिंक एंड यू विल ओवर हूँ। थिंक, तुम और इनसिक्योर फील करोगे यार। इनसिक्योर कि ये कर सकता है या ये कर सकती है, तो जस्ट लीव इट, क्योंकि वो मे बी आपके लिए बदल गया हो सकता है, मतलब आई थिंक सो। तो नहीं सोचना चाहिए पास के लिए। पर अगर जैसे बहुत बार ये होता है कि नहीं भी जानना पर पूछ भी लिया कि आ तुम्हारे जाता है, feelings इवेंचुअली हाँ। कहीं ना कहीं से आ जाता है। हाँ कहीं ना कहीं से आ जाता है। पता लग गया, यू विल आस्क हिम, यू विल आस्क हर। बट अगर तुम्हें पता लगा कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदी थी सीरियस, बंदे की एक सिचुएशन दे रहा हूँ, और उसने बताया कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए एक दो बंदियां और थी, पर वो बहुत कम टाइम के लिए थी, 2-3 बंदियां, तो तुम वो भी काउंट करोगे? या फिर एक सीरियस वाला देख के कि चलो ठीक है ये सीरियस बंदा एक बंदे के लिए सीरियस रह चुका है तो मेरे लिए भी रह सकता है सीरियस, या उसे एज अ प्ले बॉय ही देखा जाएगा कि भाई ये तो 3-4 लोगों के साथ अगर गर्लफ्रेंड ही नहीं रही उसकी कभी, तो प्ले बॉय ज्यादा माना जाता है। अच्छा कभी रहे ही नहीं तो मतलब कभी वो किसी के लिए सीरियस हुआ कभी नहीं? किसी के लिए सीरियस हुआ ही नहीं, तो आपको क्या वो है, आपके लिए हो जाएगा। अच्छा तुम्हें अगर किसी से प्यार हो रहा है, वो लॉन्ग डिस्टेंस से तुमने स्टार्ट करा है, तो तुम उसके लिए रिलोकेट कर लोगे? तुमको खुद जाना हो तो वो नहीं आ सकता, तुम्हें जाना पड़ रहा है, हाँ, अगर फेवर में है सारी चीज़ें तो हाँ। तो कर लेंगे। क्या चीज़? मैं कह रहा हूँ अगर तुझे किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में प्यार हो गया, अब तेरे को रिलोकेट करना है, तेरे को उसके पास जाना है, तो तू कर लेगी सब कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ के उसके पास जाना है? मेरा वही सिनेरियो सेम उसी के साथ हाँ चल रहा होगा तो या आई विल गो, या चली जाएगी। यस। इफ़ वो मैंने बोला अभी पहले भी कि अगर मुझे आफ्टर 4.5 ईयर इधर आई एम गोइंग देयर, इधर ही इज़ कमिंग हेयर और शी इज़ कमिंग, जो भी मतलब वैसा वैसा, तो या। और अगर वो वेल सेटल्ड नहीं है तुम जाने के लिए वो तैयार करने क्या गया फिर लॉन्ग डिस्टेंस में? लड़का और लड़की पिज्जा डिलीवरी कर रहा है वो, और क्या कर रहा है? इट डिपेंड्स ना कि क्या प्रोफाइल है। प्रोफाइल मतलब अच्छा यार एक ही पिज्जा होता डिलीवरी है। वाले की फिर बंदी भी वैसी ही होगी ना। एग्जैक्टली नहीं मतलब उस हिसाब से सोच के जाएगी ना, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी। मतलब वो कॉलेज में पढ़ रहा है, पर वो जैसे होता है ना कि आप साइड बाय साइड कुछ काम भी करो ताकि वो एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाए, ठीक है? ऐसे भी तो होता है बहुत लोग। हाँ होता है, पर कनाडा में ऐसे केसेस आई थिंक बहुत हो गए। ऐसे तो बहुत होते बहुत हैं है, कनाडा में तो बहुत है, पर I'm sure। अगर ये सिचुएशन चल रही है कि पढ़ाई भी चल रही है साइड बाय साइड और काम Well भी settled ऐसा नहीं है, है तो मतलब I थोड़े will इस not। तरीके का है, तो सेटल मतलब जाओगे उसके लिए रीएलोकेट होगे? देखो अगर वो सेटल्ड है और अगर उसके पास और आपके पास सारे रिसोर्सेज है साथ में रहने के, तो आप रह सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज इन द सेंस मतलब हाँ, वही ऑब्वियस सी बात है ना, अगर नहीं रख पाएगा तो कहाँ रहोगे? ये तो फिर अलग ही टॉपिक होगा ना ऑल टुगेदर कि तुम उसकी बात कर रहे हो, उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे को चाहिए। नहीं मेरे को चाहिए वाली नहीं, दो लोग साथ में रहते हैं ना तो अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है, मतलब दोनों उस टाइम पे ही होता है कि दोनों को वो चीज़ें चाहिए या नहीं। And maybe they are going out for earning, okay? And they'll invest here and they'll come back. ऐसा भी scenarios of course है
क्योंकि वो उस माइंड थॉट प्रोसेस से पर चल वो रहे भी हैं। कमा रहा है, तुम भी कमाओ, जाके रीएलोकेट हो जाओ। ये नहीं, ऐसा नहीं, ये थिंकिंग नहीं है कि जैसे वो कमा रहा है, वो पढ़ भी रहा है, कमा भी रहा है, और तुम्हें रीएलोकेट पढ़ रहे कमा रहे तो मैं शादी नहीं करूंगी ना उस टाइम। पढ़ रहा है तो तू पढ़े अभी, आई गिव हिम यू नो अ टाइम, सेटल हो जा पहले। सेटल हो जा, देन ओनली आई विल थिंक अबाउट टू यू नो फॉर मैं तो जरूर आगे मैरिज। साथ में बिजनेस करने का जरूर सोचूंगी। कि वहीं जाके कुछ करेंगे। हाँ, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ, साथ करना है। अच्छा, हाँ, ग्रो करना है साथ में। चलो भाई, एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। हमने तो अपने अपने ओपिनियन दे दिए। आप बताओ किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है, ज़रा कमेंट कर दो। और आपके खुद के क्या ओपिनियंस हैं वो भी आप बताओ भाई। लॉन्ग डिस्टेंस में आप आना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे, सही चीज़ है, गलत चीज़ है, अपनी राय एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। टॉपिक्स भी डाल दो 2-4 बढ़िया जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और आप चाहते हैं उस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट करें तो भाई वो भी नीचे कमेंट कर दो। और हमारे 2 प्यारे गेस्टों को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, इनका इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। कुछ ऐड करने है एक आध पॉइंट भाई लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर, तीनों में से किसी को? मुझे तो नहीं करने, मेरा तो हो गया, सॉर्टेड। मेरा तो हो चुका है। मैं तुरंत अभी लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहा हूँ किसी के साथ। भाई तुम बताओ कुछ ऐड करना है? नो ऑल सॉर्टेड, मैंने सब विंडो बोला। क्लोज हो चुकी है भाई लॉन्ग डिस्टेंस की। जो विंडो थी ना वो बंद हो। ताला लग चुका है, चाबी फेंक दी है कोई नाले में। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, खुश रहो।